दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के विषय में जिसका नाम है वेद। आज हम सभी जानेंगे कि वेद का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है इसकी, और वेद कब आया, कहाँ से आया, इसके लाने का श्रेय किसे जाता है, और इस सभी बातों को हम समझेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो आज हम जानेंगे वेद के विषय में, वेद। और सबसे पहले हम जानेंगे वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, अगर वेद के अर्थ की हम बात करें तो वेद संस्कृत के विद धातु से, वेद जो है संस्कृत के विद धातु से बना है। वेद किससे बना है? संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद जो है, वेद का अर्थ होता है जानना, और वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। लेकिन अगर यहीं इसके दूसरे शब्दों में कहें, इस अर्थ को दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान अर्थात महत् ज्ञान, ज्ञान महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। इसको ज्ञान महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान, वेद का ये भी अर्थ होता है। ज्ञान महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। बात करें अगर इसकी परिभाषा की, वेद कहते किसे हैं, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि वेद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान महत् ज्ञान, पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान, इसको बोलते हैं। लेकिन बात करें अगर इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं वेद को, जो इष्ट प्राप्ति, जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति, इष्ट का मतलब ये होता है, क्या होता है? इष्ट मतलब होता है भगवान, और प्राप्ति मतलब जानते हैं प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण। अनिष्ट क्या होता है? अनिष्ट का मतलब होता है कि आकस्मिक कोई घटना घट गई किसी के साथ, तो अनिष्ट निवारण। जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण यानी किसी आकस्मिक घटना का उपाय बताता है, जो ग्रंथ भगवान की प्राप्ति एवं आसपास आकस्मिक घटना का उपाय बताता है, मतलब जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है। जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। अलौकिक उपाय क्या होता है भाई? अलौकिक का मतलब ये होता है कि जो इस लोक में न हो, जो इस लोक में न हो, अद्भुत हो। अद्भुत, अलौकिक मतलब जो इस लोक में न हो। ये लोक कौन सा है? हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं, मतलब वो उपाय जो मृत्यु लोक में न हो, वो ज्ञान बताता है। कौन? वो उपाय बताता है कौन? वेद। मतलब जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, जो इस लोक में नहीं है वो उपाय बताता है, उसे हम वेद कहते हैं। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का, किसी घटना के निवारण का वो उपाय बताता है जो इस लोक में न हो, उसे हम वेद कहते हैं। जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। अर्थात इसको इस रूप में भी जान सकते हैं कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है, जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है, तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुप्रभावों से बचने का उपाय बताता है, उसे ही वेद कहते हैं। जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचने का उपाय भी बताता है, उसे भी वेद कहते हैं, उसे ही वेद कहते हैं। इस रूप में भी देख सकते हैं। अब जानते हैं कुछ इसके कुछ और मुख्य पॉइंट के विषय में वेद के, जिसको जैसे कुछ लोग वेद को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब ये है, अपौरुषेय क्या है? अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष द्वारा ये लिखा गया नहीं है, मतलब कुछ लोग इसको अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये लिखा गया नहीं, अपौरुषेय है। मतलब अर्थात दैवकृत मानते हैं। दैवकृत मतलब इसको भगवान ने लिखा है, किसको? वेद को। कुछ लोग वेद को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत मानते हैं, भगवान द्वारा लिखा हुआ मानते हैं।
अगले पॉइंट की अगर बात करें, वेद भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया था। वेद भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसका संकलन मतलब इसको कलेक्ट किए थे, एकत्र किए थे कौन? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की या महाभारत की प्रतियों को संकलित किया था। महाभारत की रचना किए थे कौन? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ये वही व्यक्ति हैं जो महाभारत की रचना किए थे। अगला पॉइंट की बात करें तो वेदों का संकलन करने के कारण ही कृष्णद्वैपायन का नाम वेद व्यास बना। वेदों का संकलन करने के कारण ही कृष्णद्वैपायन का नाम वेद व्यास बना। मतलब ये कृष्णद्वैपायन को कृष्णद्वैपायन भी इसलिए कहते हैं कि ये चूंकि श्याम वर्ण के थे, श्याम वर्ण के होने के कारण इनका नाम कृष्ण पड़ा था। और ये माना जाता है कि ये द्वीपों के आसपास रहते थे, इनका जन्म द्वीपों के आसपास हुआ था, द्वीपों के किनारे हुआ था, इसलिए इनका नाम द्वैपायन भी पड़ा था। तो श्याम वर्ण होने के कारण कृष्ण और द्वीपों के आसपास रहने के कारण द्वैपायन पड़ा, तो कृष्ण द्वैपायन हो गया। और वेदों को संकलन करने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा, तो इनका पूरा नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मतलब वेदों का संकलन करने के कारण ही कृष्णद्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ा। अगले पॉइंट की बात करें तो वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, अर्थात भारत में आर्यों के आगमन और यहाँ बसने की जानकारी हम सबको वेदों से ही मिलती है। भारत में आर्यों के आगमन और यहाँ बसने की सबसे जो प्राचीन जानकारी हमको मिलती है, ये हमको वेदों से ही मिलती है। ये कुछ मुख्य पॉइंट है वेद से संबंधित। आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके विषय में हम अगले वीडियो में बता के अपलोड करेंगे। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा इस आपको कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।